और जिन भाइयों ने तुम्हें गुलाम बना के बेचा, अंधे कुएं में डाला, उन्हीं भाइयों को तुम्हारे दरवाजे पे भिखारी बना के खड़ा कर देंगे। और कर दिया था अल्लाह ने। जब कहत पड़ा था तो भाई गए थे, गए थे शाह मिस्र, हमें भी दे दे, किनान में भी कहत है। ये है अल्लाह, 2 नंबर की तरफ भाग रहा। अल्लाह की रहमत से कोई उम्मीद नहीं है। कसम खा के उठो, आज के बाद 2 नंबर की तरफ नहीं भागा जाएगा। बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। हराम की कमाई की तरफ नहीं भागेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। बस बहुत से लोग कहते हैं हजरत बिजनेस में इतना तो चलता ही नहीं चलता। सच बोल इंशाअल्लाह, उम्मीद कर। थोड़े दिन तुझे लगेगा कि बिजनेस हल्का चल रहा है, मगर एक दिन इतना चलेगा, इतना चलेगा, इतना चलेगा, तुझे मगज मारने की जरूरत ही नहीं है। जो झूठ बोलते हैं, 500 के जूते के 1500 मांगते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि 15 मिनट में एक ग्राहक को मुतमईन करते हैं। इतने नहीं, इतने दे दे, इतने नहीं, इतने दे दे, है ना। और वो 500 में लेके जाता है ना, तो फिर क्या है, वो जब भी सोचता मुझे काट तो नहीं लिया इसने। और एक दुकान पे एक प्राइस, एक ही प्राइस। भाई मगज मारो, कुछ करो, एक ही प्राइस। वहां ना बोलने की जरूरत है, ना झगड़ने की जरूरत है। आता पैसा देता ले जाता, तुझसे ज्यादा बेच रहा, तुझसे ज्यादा कमा रहा है। तू झूठ क्यों बोल रहा? अल्लाह की कसम इतने का पड़ा हुआ, क्यों बोल रहा है इतना झूठ, इतने का पड़ा हुआ है? झूठ बोल रहा खाली मुझे। ये क्या भाई, मुझे कितने का भी पड़ा हुआ, मैं तो इतने का बेच रहा हूँ, बात खत्म हो गई। और वाजिब कीमत रख। ऐसे भी नहीं कि 100 रुपए की चीज है तो 500 कीमत रख दी। वाजिब कीमत रख, उसके हिसाब से ले ले। अल्लाह की जात पर भरोसा रखो। अलर्ट कर दिया जगह, कहने लगा बाप मुबारक हो, आखिरी मकान सबसे आला जगह मिल गया। अब सुनोगे तो मजा आएगा। बहुत बहुत कम मेरे पास वक्त है और आपको बहुत मजा आएगा। 6 मिनट बाकी है, तवज्जो करना। बेटा गया, सारे लोग खड़े हैं, हजरत उमर की सांसें रुक रुक के चल रही है। सब कुछ हो गया, मगर खुदा की कसम कुर्बान जाऊं उमर के तकवे पर। एहतियात देखो, एहतियात। बोले बेटे इधर आ, अपना कान मेरे करीब ला। उमर के बेटे ने कान करीब किया। उमर ने अपने बेटे के कान में बताया, बेटे जब मेरे विसाल के बाद मेरी नमाज़े जनाजा हो रही हो तो ये गौर जरूर करना कि हुज़ैफा बिन यमान मेरा जनाजा पढ़ रहा है कि नहीं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं। बहुत उम्दा हजरत, बहुत उम्दा। माशाअल्लाह, तवज्जो करना कि हुज़ैफा मेरे जनाजे में शामिल है कि नहीं। कहने लगा अब्बा किस लिए? कहा मैंने लिस्ट में नाम पूछा ना, मना कर दिया कि तुम्हारा नाम इस लिस्ट में नहीं है। हो सकता है मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, इस हया की वजह से मना कर दिया हो। बेशक 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 बेशक, क्या कहने हैं। बहुत उम्दा माशाअल्लाह। हया होती है ना। हो सकता है मेरे अंदर कोई गलत चीज देखो आप, तो हया की वजह से यार मुफ्ती साहब हम क्या टोके, ना टोक सको आप। हो सकता है ये हया रखी हो कि यार अमीरुल मोमिनीन है, इस हया की वजह से मेरा नाम ना बताया हो। देखना, अगर इसने मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ी तो इसका मतलब लिस्ट में नाम नहीं था, और अगर नहीं पढ़ी तो नाम था। ओ मेरे लाल, अगर हुज़ैफा बिन यमान मेरा जनाजा पढ़ ले तो वहां दफन करना जहां अम्मी आयशा ने जगह अलॉट किया है। और हुज़ैफा मेरा जनाजा ना पढ़े तो मुझे फिर आम कब्रिस्तान में दफन करना। अल्लाह अल्लाह, क्या कहते हैं। बहुत हाय लोगों, कहाँ गए ये तकवे हमारे, कहाँ गई है हमारी जिंदगियां। इस डिजिटल के चक्कर में यार सब कुछ खो बैठे, और हाल हमारे ये हो गए कि उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जो हम तो आई कभी वकार की। आज इज्जतों के लाले पड़े हैं, आज इज्जतों के लाले पड़े हैं। अल्लाह अल्लाह। नहीं असल में हजरत मसला बहुत चैनल लगने, बड़ा माहौल ख़राब है इसमें। हाँ बहुत माहौल ख़राब है। एक मेरी तो तकरीर अभी मीडिया वाले दिखा रहे हैं। हाँ सलमान अजहरी, मुझे कई लोगों को दिखा रहे हैं। तवज्जो करें आप। फिर पता क्या कहा हज़रत उमर ने, हाय हाय हाय, ये वो उमर है जिसे नबी ने मांगा था दुआओं में। कहा बेटे हुज़ैफा मेरा जनाजा पढ़ भी लें तब भी डायरेक्ट जाके दफन मत करना वहां, और अब जब भी मत दफन करना,
कहा क्यों? कहा एक बार जनाजा रख के फिर अम्मी आयशा से इजाजत लेना। हो सकता है तेरे बाप की सांसें चल रही है, मौजूदा अमीरुल मोमिनीन ने इस वजह से कह दिया हो, इस वजह से कह दिया हो जब तेरे बाप का विसाल हो जाए तो फिर ये पद खत्म, फिर इजाजत लेना। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर का अब विसाल हो गया, मदीने में कयामत बरपा है, लोगों की चीखें निकल गई। लोगों कौन गया है? वारिस नबी गया है। लोगों कौन गया है? आशिक नबी गया है। कौन गया है? जिसे दुआओं में मांगा वो गया है। कौन गया है? जिसने हिजाज से इस्लाम को निकाल कर अफ्रीका के साहिलों तक पहुंचा दिया वो गया है। जिसने मक्का और मदीना से इस्लाम को निकाल के रूम और ईरान की सरहदों तक पहुंचा दिया वो उमर गया है। मदीने में लोगों की चीखें निकली है, जनाजा तैयार है, लोगों सारे लोग जनाजे की तैयारी कर रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्ने उमर हुज़ैफा को देख रहे हैं, हुज़ैफा को देख रहे हैं। अलगरज हुज़ैफा ने जनाजा पढ़ लिया, अगली सफ में हुज़ैफा शामिल है। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। एक बात यहां पर आ गई तो मैं आपको बता दूं ना, जनाजे पढ़ा करो लोगों के, ये दो पार्टियां ना बना लिया करो। हाँ, अगर मरने वाला ईमान वाला नहीं है तो मत पढ़ो उसका जनाजा, और अगर ईमान वाला है, गुनाहगार है तो पढ़ो जनाजा। हदिये कोई खुदकुशी करके मरा है उसका भी जनाजा पढ़ा जाएगा, खुदकुशी वाले का, इसलिए कि खुदकुशी हराम है मगर कुफ्र नहीं है। सहाबा को नबी ने जनाजा पढ़ने की इजाजत दी, अलबत्ता खुद नहीं पहुंचे थे, तशरीफ ले गए थे। तवज्जो है? मेरा टाइम पूरा हो गया, 1-2 मिनट बढ़ाऊं कि खत्म कर दूं? हाँ, ये दो पार्टियां ना बना लिया करो। इधर एक पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले, और इधर एक खड़े हैं खाली बिरयानी खाने वाले। बिरयानी खाने वाले का वाले कहूंगा मैं, और क्या कहूंगा? जनाजा तूने पढ़ा नहीं, बिरयानी तूने खाई है, तो तू करने क्या आया था? बिरयानी खाने नहीं आया था। तो मरने वाले को तो फायदा जब होता कि जब तू जमात में खड़ा होता और कहता अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना व मय्यितना, या अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा। अरे जब तू इसे जनाजा पढ़ के इसके लिए दुआए मग़फ़िरत करता तो इसके लिए तो जब आया था, और जब तूने जनाजा नहीं पढ़ा तो तू बिरयानी के लिए नहीं आया, तो काहे के लिए आया? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। काहे के लिए आया तू मुझे बता, किस लिए आया तू? मरने वालों को तो फायदा जाए, जनाजे पढ़ा करो। और एक बात बताऊं, जनाजा पढ़ने में 2 चीजें हैं, या तो मरने वाला नेक है या गुनाहगार। जिसका ईमान नहीं है, मुर्तद काफिर होकर मरा, तो उसका तो पढ़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि सबके पढ़ने लग जाओ। हाँ, ये देख लो, ईमान गुनाहगार है वो अलग बात है।